मुझे अपनी अनॉइंटिंग के साथ, अपने मसीह के साथ भर मुझे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओके, लेट्स ब्रिंग द ड्रम डाउन। थैंक यू लॉर्ड। So nothing is impossible for the anointed. जब हम अपनी क्रिश्चियन फेथ को फॉलो करते हैं, हम बहुत चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने एक चीज़ को एग्जाम्पल करके दिखाया। जीसस क्राइस्ट had an example of one thing. It was the anointing that was within and the anointing that was upon. एक anointing, every Christian is anointed from within. Anointed, Masa Abhishek, means the Spirit of God moves inside of them. The Spirit of God works inside of them from within. And the second is upon. Today we're going to talk about the anointing upon. Because the anointing upon sets you apart. जो मसा आपके ऊपर होगा, वो आपको सेट अपार्ट करेगा, आपको अलग करेगा, आपकी चीज़ों को, कामों को, आपके सोचने को अलग करेगा, आपके रिलेशनशिप को गॉड के साथ अलग करेगा। तो अनॉइंटिंग विदिन आपके अंदर है। यस, से आई एम अनॉइंटेड। ना आपको कहना है मुझे डबल पोर्शन मसे का चाहिए, मुझे ज्यादा मसा चाहिए खुदा, मुझे ज्यादा पावर चाहिए। आई नीड मोर प्रेयर, आई नीड मोर पावर, आई नीड मोर अथॉरिटी लॉर्ड गॉड, आई नीड डबल पोर्शन। तो वो मसा ऊपर ठहरता है। दैट अनॉइंटिंग लैंड्स अपॉन द हेड। से नथिंग इज हार्ड फॉर मी, नथिंग इज हार्ड फॉर मी। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। नथिंग इज हार्ड फॉर मी। हमें से बहुत लोग खुद पे प्रेशर डालते हैं जब हमें कोई काम करना है, जब कोई चीज करनी हो। वी पुट प्रेशर ऑन आवरसेल्फ। समटाइम्स हम प्रेशर के अंडर आके काम करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अनॉइंटेड है, ही पुट्स प्रेशर ऑन द अनॉइंटिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Someone who's anointed, he doesn't put the pressure on himself. He puts the pressure on the anointing. Why? Because the anointing is the Spirit of God. So he puts pressure on the presence of God in his life, the Spirit of God in his life. मैं खुद के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती क्योंकि मेरी कुछ हदें हैं, लेकिन जब मैं Spirit of God के ऊपर प्रेशर डालती हूँ, God मुझे ये चाहिए, God likes when you put pressure on him. Do you know why? क्योंकि आप उसको बताते हैं, God I know सिर्फ तू ही कर सकता है, सिर्फ तू ही योग्य है। परमेश्वर इसको तारीफ समझता है जब आप खुदा पे प्रेशर डालते हैं। हमें लगता है मुझे करना है, you know, the system of the church, हमें लगता है मुझे इस टाइम पे आना है, मुझे शो अप करना है। आपको शो अप करना है, लेकिन जब अनॉइंटिंग आपको टाइम पे लेके आएगी, अनॉइंटिंग आपको भरेगी, अनॉइंटिंग आपको कंसिस्टेंट बनाएगी। द अनॉइंटिंग विल डू इट फॉर यू। अनॉइंटिंग क्लॉक के जैसे मूव करती है। मेरा टाइम हो गया है, मुझे जाना है, मेरी अनॉइंटिंग मूव कर रही है, मैं नहीं। Not me, it's not me moving. I will not get tired because I put pressure on the anointing that God has put upon my head. I will not be pressured. वर्शिप के टाइम मैं प्रेशर में नहीं आऊंगा, प्रेशर में नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं नहीं गा रहा, अनॉइंटिंग गा रही है। हालेलुया। I am not singing, the anointing is singing. I am not praying, the anointing, the Spirit of God inside of me is singing, praying. आज बहुत हमारे क्रिश्चियन फेथ में अनॉइंटिंग को, एक ऐसा टाइम आया था कुछ साल पहले जब अनॉइंटेड प्रॉफिट्स को, पास्टर्स को देख के सब अनॉइंटिंग के पीछे भाग रहे थे। मसा, राइट? तो बाइबल बताती है मसे को कैसे लेना है, मसे को किस तरह से लेना है। अपने लीडर्स का मसा आपको खींचना है, अपनी आंखों के साथ देख के खींचना है। एलिया ने कहा अलीशा ने कहा दुगना भाग चाहिए मसे का। आई नीड अ डबल पोर्शन ऑफ योर अनॉइंटिंग प्रॉफिट। सो ही सेड ओके, लॉर्ड इज गोना लिफ्ट मी अप, मैं उठाया जाऊंगा, लेकिन अगर तेरी आंखें मुझे देखती रहेगी तो मसा तेरे ऊपर गिर जाएगा। और फिर एलीशा ने उस मसे को लिया, एलीशा गया वहां से और पानी देखा, पानी को 2 भाग कर दिया। पहले उसने देखा जब वो जा रहे थे उस जगह पे,
He saw Elijah parting the water. फिर आते हुए मसा लेके आया, टेस्ट करता है, मसा मिल गया मुझे, ठीक है, पानी को अपनी उसके साथ with like a shawl type thing, उसके साथ ऐसे किया, मारा और पानी 2 भाग हो गया। तो मसा कुछ ऐसा है जो सिर के ऊपर लैंड करता है, जिस तरह अभिषेक दाऊद के ऊपर किया, किस चीज के साथ? विद अ हॉर्न, सींग के साथ, ऐसे। वो एक शेल की तरह है, एक जानवर का जैसे होता है यहाँ पे, उसमें तेल और फिर उसको डाला जाता है। ऑयल इज पुट ऑन द हेड। ना ऑयल के डिग्रीज होते हैं, डिग्रीज जैसे पता है, डिग्रीज टर्म यूज कर रही हूँ मैं, लाइक टेम्परेचर, हॉट हॉट हॉट, कोल्ड कोल्ड कोल्ड, अप डाउन, स्केल है उसकी। मसे की स्केल होती है। अगर हम समझेंगे नहीं, हम एक टाइम पे मसे के पीछे भागते, लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि वो मसे के पीछे भूल के और कुछ चीज होने लग गई है। अब हम उस मसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं। लेकिन if you don't pursue the anointing will never come upon you. You have to pursue the anointing. खुदा मुझे मसा चाहिए। God, I need anointing. God, I need you to fill me with anointing. Are you understanding? Yes. बहुत बार हम खाली इसलिए होते हैं क्योंकि हम anointing को लैग करते हैं। हमें लगता ही नहीं कि हमें anointing चाहिए। But somebody who's powerful within and from above is anointed. And anybody can be anointed. It doesn't mean you have to sing. It doesn't mean you have to be super prayerful. You actually do. Actually, it comes from the presence of God. But sometimes the language I speak in my prayer, it will come from the anointing. I don't need to make up a new language to speak to God. It will come from above. Amen? Anointing ऊपर से आ जाती है. Alright, so now leaders, church, how do we learn to put pressure on the anointing? Not on me, Lord God. मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, मैं इस लेवल पे गा ही नहीं सकता, मैं इस लेवल पे काम ही नहीं कर सकता, अपना बिजनेस ही नहीं कर सकता, मैं इस लेवल पे चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकता अपनी लाइफ के. So you better start putting pressure on the anointing. If I'm anointed, उस anointing को टेस्ट करते हैं. खुदा तू मेरे जीवन में ये काम कर. Now let's look at the Bible, Psalm 81:10. This is the spirit of revelation. The spirit of revelation. तेरा परमेश्वर, Psalm 81:10, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है. तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा. Open your mouth and I will fill it. Hallelujah. Open your mouth and I will fill it. When you don't know how to pray, when you don't know how to sing, when you don't know what to do, God, how do I do my job properly? God, how do I fix my relations properly? He says, open your mouth and I will fill it. I will fill it. I will teach you how to pray. I will teach you how to worship alone. Go into your room. I will show you how you're going to pray. अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा. हालेलुया. ये कितनी सुंदर बात है. Okay, now read Psalm 92:10. David said this. This is I was talking about degree of anointing, the scale. up down anointing हो सकती है. परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड जैसा ऊंचा किया है. मैं तट के तेल से चोपड़ा गया हूँ. Oil is poured on my life. So like I said, anointing एक अंदर से आती है, क्रिस्टुस की anointing जो हर क्रिश्चियन के पास है. लेकिन अब आपको दुगना भाग मांगना है. Say, I need more power, Lord God. Without that, I can't do anything. Without it, because it's the impartation of the Holy Spirit. Holy Spirit, अपना आत्मा मेरे ऊपर डाल. तो जब तेल गिरता है आपके ऊपर, तेल आपको किस चीज की मदद करता है? देखो, उसने जंगली सांड की बात की है. A wild ox. Why? You know, wild ox के अंदर तेल होता है. और जब वो wild ox, when he feels danger in the wilderness, what happens? The oil inside of him गर्म होता है. उसके अंदर एक हीटर है. It heats. और जब वो खतरा देखता है, कहाँ से, danger कहाँ से आ रहा है? Alertness.
वो तेल गर्म होता है। तेल क्या है? उसकी सुरक्षा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहोवा ने उस ऑक्स के अंदर तेल डाला है, और वो तेल बिखर जाता है पूरे शरीर पे, उसके बालों के ऊपर, उसकी स्किन के ऊपर आ जाता है। क्यों? कि अगर उसके ऊपर कोई हमला हो, any danger, the oil of the ox comes out after on his hair. If anything dangerous उसके साथ टकरा जाए, वो स्लिप करके भाग जाएगा। That's how a wild ox saves himself in the wilderness. Your oil is your protection. Your anointing is your protection. So if we don't care about being anointed, we need to have extra insurance over our lives. You're not fighting ordinary battles. The devil wants to kill you of your destiny. शैतान आपको आपकी डेस्टिनी से, बुलाहट से किल करना चाहता है उस डेस्टिनी को। ऑर्डिनरी बैटल नहीं है। शैतान ऐसी असाइनमेंट डाल देता है, गो मेक हिम फॉल, मेक हिम डू दिस, इसको ऐसे करवा दे, अलग अलग चीजों को, बीजों को प्लांट कर देता है। नो, लेट इट एंड टुडे। से आई एम अनॉइंटेड विद द ऑयल ऑफ हेवन। माय लाइफ इज नॉट ऑर्डिनरी। ऑयल ऑफ हेवन इज अपॉन मी। मेरे ऊपर डाला गया है। हालेलुया। ओके, अब अनॉइंटिंग 3 चीजें करेगी आपके जीवन में। यस, 3 थिंग्स। सबसे पहली चीज, अनॉइंटिंग आपको विजिबल करेगी। विजिबल। If you look at the book of Esther, chapter 2, verse 17. एस्थर नॉर्मल थी, एस्थर बहुत नॉर्मल थी, लेकिन एस्थर के साथ क्या हुआ? एस्थर के अनॉइंटिंग ने, एस्थर ने अपने आप को तेल के साथ, she says, I'm not prepared to go before the king, so she fasted, she put oil, उसको एक यूनिट ने ट्रेन किया। This is how you fast before you go before the king. This is how you perfect yourself. Shalom, do you have the verse on your phone? Esther says in Esther 2:17, let's read it. और राजे ने एस्थर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पर रानी बनाया। Amen. So there was already a queen, but the king was not fond of the queen. She wasn't working for the kingdom. So what did God do? God took an ordinary person and anointed this ordinary person with his oil. See, if I'm ordinary, God anoint me with your oil. What did this oil do? You shine different. The king looked at her and the king said, Esther, this is your palace. Esther and her friends got to live in the palace. Did you know that? उसकी सारी सहेलियों को भी एक कमरा दे दिया गया और एस्थर को महारानी बना दिया गया। जहां पे आपकी पोजीशन होती भी नहीं, अनॉइंटिंग का तेल आपको आगे पुश करता जाएगा। Are you understanding? Anointing brings visibility. Say you are at your job and you do a good job, लेकिन nobody looks at you, nobody cares, they say okay whatever, and you feel unappreciated. The anointing from heaven will push you forward. आपको कोई देख के मिस नहीं करेगा। Oh, this person does a very good job. आपको रिव्यूज डालेंगे लोग ऑनलाइन, this person did a very good job. You know why? You have visibility in the spirit realm, but you need to activate it with the anointing. Now the second thing the anointing does is the anointing makes you bold. Many people that you see bold, filled with the Spirit of God, you know, they may not be born this way. उनके अंदर शायद पैदा होते हुए उनको लगे कि नहीं, मेरे पास ये गिफ्ट नहीं है। चर्च में लोग जाते हैं, कहते हैं नो। The anointing makes you bold. One day आप ऐसे सिचुएशन में होंगे कि किसी के ऊपर प्रेयर करनी है, outside grocery store, parking lot, and you see someone struggling. You go and help them. You say, God, I think you're telling me to pray. फिर आप उस व्यक्ति के ऊपर प्रेयर करते हैं, फिर आपका डर खत्म हो जाता है। You start
start to pray. You begin to pray. Okay, I can pray for people. I can pray for somebody in my church. I can pray for somebody in my family. And the spirit of boldness comes and rests on top of you. Something I didn't have, but now God put it inside of me. Hallelujah. Boldness, boldness, boldness. You think some preachers, you think they're born with those gifts? No. They'll be the quietest people ever. उनकी भाषा भी और होगी, लेकिन वो भाषा और में प्रचार करेंगे. क्यों? It's the spirit of boldness. It's the fire that fell on Pentecost. और उनकी जुबानें बदल गई. Hallelujah. Look at this from 1 Samuel 17, verse 45. इसमें दाऊद की बात हो रही है. दाऊद की स्टोरी है जब वो गोलियत के साथ लड़ने जाता है. And everybody thinks दाऊद ordinary है, लंच लेके गया अपने भाइयों के लिए. बट वहां पे और कोई दलेर नहीं था. वहां पे किसी के ऊपर अनॉइंटिंग उस लेवल की नहीं थी. सॉल भी अनॉइंटेड था. आर्मी के लोग अनॉइंटेड होते हैं, लेकिन किसी के अंदर गोलियत के साथ there are certain demons that you can't fight without the anointing. There are certain problems in our lives today we can't fight unless we have an anointing of some kind. Are you understanding? दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, वर्स 45, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है. Spirit of boldness allows you to speak for God. I can speak on behalf of the kingdom. God authorized me to speak on behalf of the kingdom. How dare you bother Israel? How dare you bother my people? Spirit of boldness. How dare you bother my family, Satan? And then you pray for your children. You pray for your wife. You pray for your husband. Some battles you will defeat very easily. David is so little. What do you think is speaking out of him? Uska atma nahi, uska masa baat karta hai. His anointing is speaking for him. It is the Spirit of God. You need the anointing to speak. Again, do not put pressure on yourself. Put the pressure on the anointing. David को warrior वाले कपड़े दिए. He said, no, this doesn't fit me. This doesn't fit my role. Every person, हर व्यक्ति जो है ना, उसका कटआउट सेम नहीं होगा. Anointing का कटआउट सेम नहीं होगा. Right? शायद आपके अंदर डिफरेंट जर्नी है, मेरे अंदर डिफरेंट जर्नी है. तो डेविड सॉल के कपड़ों में फिट नहीं हुआ, but it doesn't mean he's not anointed. It means his anointing works differently. Then what does he say? वो गोलियत को छोटा सा लड़का कहता है, आज के दिन तुझको मेरे हाथ में यहोवा कर देगा. God is gonna give you in my hands today. और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे. Why am I reading this? Because you need to understand कि अनॉइंटिंग, बोल्डनेस का आत्मा बहुत बड़ी बातें करता है. ये खुद व्यक्ति नहीं बोलेगा, लेकिन जब मसा बोलेगा, when the anointing will speak for you, when your prayer altar will speak for you, it will be loud and clear. Hallelujah. Everybody's gonna hear. The spirit realm's gonna know not to mess with you because you are anointed and covered, divinely covered. So he says, गोलियत को, I'm going to separate your head from your body. मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना की लोटे आकाश की पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा. I'm going to feed your flesh to the animals and the beasts of the earth. तब समस्त पृथ्वी के लोग, now why is God anointing him? Says it very clear. सारी पृथ्वी के लोग, God is anointing you because all the people of the earth need to know कि इस्राएल में एक परमेश्वर है. सारी पृथ्वी के लोगों को पता होना चाहिए कि इस्राएल में भी एक परमेश्वर रहता है जो सबसे बड़ा परमेश्वर है. Are you understanding? महान परमेश्वर. That's why boldness आता है. You think boldness is for me to flex? Boldness is not for you to flex. Boldness is a flex on behalf of the kingdom. Look at what God can do with an ordinary man. परमेश्वर आम इंसान को लेके क्या क्या कर सकता है. Hallelujah. Thank you Jesus. परमेश्वर मेरी आपकी कहानी को इस तरह से बदल सकता है. दाऊद जिसको पूछते भी नहीं थे, लेकिन उसको परमेश्वर ने बुलाया. said no. प्रॉफिट कहता है जब तक दाऊद नहीं आ जाता मैं खाने के लिए नहीं बैठूंगा. ओ ये कैसा मसा किया हुआ व्यक्ति है. से मेरी फैमिली में ऐसा हो
जब तक मैं नहीं आ जाता मेरी फैमिली खाने के लिए नहीं बैठेगी। मसा बात करेगा उस व्यक्ति का। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की ओर से ऑपरेशन में होंगे, एक्टिव असाइनमेंट में होंगे, आपका मसा बात करेगा। डोंट पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ. द प्रेशर नीड्स टू बी अप्लाइड ऑन द अनॉइंटिंग दैट गॉड हैज पुट अपॉन यू. Hallelujah. The third thing it does, 1 Kings 17. Prophet Elijah, I learned a lot from Prophet Elijah's life. You don't know where he comes from. You know the Bible says, this should be Elia. Okay, no background. But इतनी authority के साथ आता है और वो अहाब राजा के पास जाता है, कहता है, क्या कहता है? 1 Kings 17:1. और तिशबी एलिया जो गिलाद के परिसियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिन कहे ना तो मी बरसेगा ना ओस टपकेगी. Elijah says, unless I say that it will rain, it will not rain. Who are these people that speak on behalf of God? He says, I swear upon God in whose presence I sit in. Anointing comes from sitting in the presence of God. And then when you get out of the presence of God, you act on behalf of the kingdom of God. He needs to tell the king, look, I'm going to warn you. मैं तुझे prophet की calling ऐसी है. I have to warn you, king. और ये एलिया, you know, वो बहुत लोनली जिंदगी जीता है. बहुत लोगों को लगता है पता नहीं कौन सा गिफ्ट है पर्सन के ऊपर दे चेस. लेकिन एलिया कहाँ पे? पहाड़ों पे जाके परमेश्वर के साथ बैठता है. Pray in your mountains, in your bedrooms. Pray in the presence of God. Say, God, I need power to fight my problems. And then one day God will make you realize, oh, your problems are not related to you. They are kingdom related. It's bigger than you. But you are chosen for me. That's why I anointed you. Hallelujah. Okay, now we know anointing क्या है. Anointing क्या करती है? First, आपको visible करती है. It pushes you forward. आप miss नहीं होगे. Opportunities miss नहीं होंगी. Hallelujah. Second, the anointing makes you bold. दलेर करता है खुदा का आत्मा. और third, it charges you. एलिया के साथ जो हुआ, charge करता है आपको. Anytime you're speaking on behalf of God, He is charging you. I'm going to give you one more example for this, charging by the anointing. Exodus 4, निर्गमन 4:12. अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता हूँ. So God says to Moses, go, I will teach you, I will put in your mouth what I need you to say and do. I will charge you. Moses says, how will I go? मेरी कौन सुनेगा? जब पूछेंगे मुझे किसने भेजा? Who sent me? Why? मैं क्यों प्रेयर करूँ लोगों के ऊपर? मैं क्यों इस्राएल को बोलूँ go do this, go do that? Why should I do it? Because I am sent you. Hallelujah. I will charge you. I am will charge you. I am will put you at a different frequency. Hallelujah. You know, your brain is created by God and it is so intelligent. When you get dreams, when you get prayers, it's heavenly realms. God ऐसे नहीं है, आप भी ऐसे नहीं हो. He will show you, this is what you need to do. This is what I'm calling you to do. Pray like this. You ever feel, I feel this, when I leave prayer, when I get up and go, new information enters my spirit. Where did it come from? It came from the Spirit of God who's speaking to me. The Spirit of God is inputting new information inside of you. That's why you need to sit in the presence of God. I need anointing, Lord God. Put new information inside of me. Teach me your ways. Teach me. Give me the spirit of wisdom. Now, 3 things to protect this anointing. Many people, they can gain it, but it's very easy to lose it. So you don't want to lose it, okay?
और यूथ के लिए आज आई डोंट नो, हमारे कुछ यूथ यहाँ से मिसिंग है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वर्ड मिले. Protect anointing. Protect your anointing. Okay? 3 things that detach you from the anointing. The first thing, let's open the book of Judges 16. Lack of boundaries. आत्मा में अगर दायरे नहीं है, boundaries नहीं है, it risks of you losing anointing. Okay, someone's gonna have to read it as we go through. Judges 16, न्यायों 16, 15 से लेके 20 तक, ये 5 verses हम पढ़ेंगे. It's a really good story. It's about Samson and Delilah. Samson was anointed. His mom was told by an angel, do not cut the hair on his head. Do not let him have wine. But the hair on his head is the secret to his power. He is chosen. He is anointed. Your anointing, आपको anoint किया गया होगा, लेकिन आपकी anointing के पीछे कोई secret होगा. हर क्रिश्चियन की anointing के पीछे कोई secret है. Either उसकी पवित्रताई, उसका प्रेयर में बैठना, उसका वर्शिप करना, ऐसा कुछ हो सकता है. तो सैमसन की कॉलिंग की जो सीक्रेट थी वो उसके बाल थे. इसके बाल ना काटना. So let's read from verse 15. तब उसको गधे की जबड़ी की एक नई हड्डी मिली और उसके हाथ बढ़ाकर Is this Judges 16? 16 verse 15. तब दलीला ने उससे कहा, Yes. तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? Yes. तूने तीनों बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बाल का भेद क्या है. Okay. So Delilah said, "You fooled me 3 times." 3 बार दलाइला ने उसे पूछा, strength क्या है? The spirit of Delilah, the spirit of Jezebel, आपकी calling को, anointing को kill करना चाहती है. It's a demonic spirit. Okay? It's a spiritual warfare. हमें लगता है कुछ भी हो जाता है, ऐसे हो जाता है. Look, the first thing she said was, तेरा मन मुझसे नहीं लगा. मन, this is where everything is. मन के अंदर. जब हमें एंग्जाइटी होती है, लोनलीनेस होती है, जब हमें यहाँ पे कुछ होता है, खाली, तो हम क्या करते हैं? हम बाहर, खुदा से बाहर हो जाते हैं. Not realizing खुदा के अंदर वो मन भरेगा, अच्छी तरीके से भरेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा भरेगा. But what did Samson do? Samson को दलाइला के साथ लगा that she is for me, but she wasn't. Now understand, boys and girls, your anointing must be protected. So Delilah says, what is the strength? What is the source of strength? And he didn't tell her. आगे क्या हुआ? इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और ये कह हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया. Yes, उसने हर दिन उससे बातें की. अदन के बाग में हवा के साथ बातें की गई. Anointing, boundaries जब किल होती हैं, सोचा नहीं जाता. So Eve, every day, listening, she was talking to God, but then the devil would come too. You see? Anointing gets killed when there's no boundaries. You need, because if you are divinely covered, you need to understand that the covering has a canopy. You need a canopy. And this means when someone's asking you something, invasion of privacy, आपका spirit बताएगा, this is wrong, this is not right. So Samson ने उसको पहले क्यों ऐसे बदल दिया बात को? I don't want to talk about it because he knows this is wrong, right? उसने तंग कर दिया इतना उसको कि उसके नाक में दम कर दिया और फिर वो उसको बताने लगा. तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, Yeah. मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाज़ीर हूँ. यदि मैं बूढ़ा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊँ. Okay, there you go. See, when you, तब उसने, no,
then he should have prayed. Man of God, woman of God, pray when the devil tempts you like that. Look, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर, उसने मन का सारा भेद खोलकर उसे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा. Nobody has ever cut my hair. That is the source of my power. That is the source of my power. Don't tell someone, sometimes you gain your strength through worship alone at night, and you tell someone worship alone at night. Then that time that's precious between you and God, someone will say, okay, worship with me. Same time, I'll come join you. No, that is your sacred time with God. You are created as one being. One being. Say, no, I'll worship with you tomorrow at a later time. But my time alone with God is my source of power. You need a source of power to be anointed. Okay, so he tells her, and then what did she do? ये देखकर कि उसने अपने सारे मन के भेद खोल दिए, दलीला ने क्या किया? उसने फिलिस्तियों के सरदारों को बुलाया. She called the Philistines. Okay, and when they came, they gave her money because she was sent to steal the anointing. She was sent to steal the power of Israel. See, your calling is related to the kingdom of God. You take it so lightly. You just give it away to the devil. No, be stronger than that. I am a warrior for the kingdom of God. So the boundary could have prevented this. And what happens is, वो बोलती है, उसने चिल्लाया, उसने कहा, सैमसन फिलिस्तीनी आ गए. वो भागना चाहता था, लेकिन इस बार उसने महसूस किया उसकी ताकत नहीं थी उसके साथ. You see what happens? His strength wasn't in him. If you read all the way up to 20, it says in verse 20, वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है. He didn't know when he woke up. Why? Because he fed the enemy everything. Now the second thing that will kill your anointing is sin. Alright? Song of Solomon, Shrestha Geet 1. I'm going to do it very quickly and we'll go to the end of the sermon. Okay. Solomon, so wise, asked for wisdom. Wisdom of everything. Not just business, not just kingdom. No. Wisdom of everything. जो ज्ञानियों के पास, ज्योतिषियों के पास, तारों की, the earth, all wisdom. Wisdom is wisdom, it's one. And wisdom is not evil or good, but it's how you use wisdom. So Solomon had the wisdom of evil and good. And this wisdom, उस wisdom को पाके सीख के Solomon ने क्या कहा? He's writing his songs. Solomon के गीतों में chapter 1 verse 3 इसमें क्या लिखा है? I'm going to show you why आपकी जो anointing है आपको एक critical point पे रखती है. You ever notice जो celebrities बहुत high level के celebrities होते हैं, क्यों? I'm giving you an example. क्यों? It's the charm. वो लोगों को खींचता है. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Song of Solomon 1:3. तेरी भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है. इत्रों की सुगंध उत्तम है. So you have a special fragrance. The anointing puts it on you. और तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है. Yes. इसलिए कुमारियां तुमसे प्रेम रखती हैं. Yes. That's why it says you will have an attraction to you. Why? Because you have fragrances. Higher levels. Higher. It's just nicer, okay? This is the Bible, the Holy Bible. You need to understand when you have an anointing over your life, you're made special. You're made in a different way. But now how do you protect it? In the next thing I'm going to ask you to read 1 Kings 11:9. Look, 1 Kings 11:9. How do you protect yourself from this type of situation? How to retain my anointing? सुलेमान ने क्या किया? ये सुलेमान के गीत थे. So ironic, क्योंकि सुलेमान के गीत थे, सुलेमान ने लिखा, लेकिन सुलेमान ने वही चीज की. तो सुलेमान ने क्या किया? He married many women, right? Many, 300 wives, 700 concubines. क्यों? किंगडम की ग्रोथ के लिए, किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए. लेकिन उसमें क्या हुआ?
वो सारी औरतें यहोवा परमेश्वर को मानने वाली नहीं थी. They would bow to other gods. So when this happened, Solomon also began to bow to other gods. It's the same spirit that is sent to kill the anointing. You need to kill that. तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन, again मन, it's powerful. उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराए देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी. And the third thing is disobedience. Saul lost his kingdom because of disobedience. Over righteousness kills the anointing. When you think you are more righteous than God, kills the anointing. But what happened in Joshua 7? There's a man named Achan, और इसने पता क्या किया? I'm going to summarize it for you. Joshua 7:1. Disobedience. He was a part of Joshua's army of people. और इस व्यक्ति ने क्या किया? इसने बाबिलोन के वस्त्र उठा लिए. He took from the table of Babylon. Silver, चांदी उसने उठाई और उसने अपने तंबू की जगह पे रख ली. He stole. और जब इस्राएल वॉर लड़ने को गया, they lost. And then God revealed it to Prophet Joshua. How? He went, spoke to Israel, and Achan came forward and said, yes, I did this. But what happens? What happens is when God put a responsibility on you, और आप गलती कर जाते हैं, उसके द्वारा क्या होता है? पूरा nation suffer करता है. So you need to understand, anointed people, your responsibility is great in the kingdom of God. Again, everybody's anointed from within, the anointing of Christos, Jesus, but the anointing upon you is higher responsibility. That's why you're asking for double portion. So if you're asking double portion, दुगना मसा मुझे चाहिए खुदा, तो दुगने मसे के साथ दुगनी responsibility आती है. Hallelujah. Now I have bigger purpose for the church of God. I have bigger purpose for the community. I have bigger purpose for this generation. So you need to cover it, protect it. Amen. Bible बताती है that your burdens, तेरे अभिषेक के कारण तेरा जुआ जो है टूट जाएगा. All bondages will break because of your anointing. Right? वो सेम चीज जो आपकी anointing को किल करने आती है, आपको उसी anointing के साथ उसको खत्म करना है पहले. Now anointing has wisdom of its own. Okay, you need to understand the things of God. Jesus Christ had 7-fold spirit. उसमें spirit of बुद्धि था और बहुत था, spirit of fear, spirit of revelation, spirit of knowledge, all of these things, okay? Wisdom is attached to anointing. Your anointing, when it speaks for you, it will give you its own wisdom. It is the Spirit of God. It is the wisdom of God. Say, God, let this be active in my life today. I'm going to say it again. Anointing has the spirit of wisdom attached. When I'm anointed, God's wisdom speaks for me. God's wisdom gives me discernment. परखने का आत्मा भी फिर वही बुद्धि बताएगी. लेकिन anointing में होना भरना बहुत ज़रूरी है मुझे, आपको. क्योंकि अगर हम नॉर्मल क्रिश्चियन रहेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, उसमें भी ठीक है. इसको सिर्फ सुनना है, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर इसको वचन को खाना है, if you want to eat the word of God like he told the prophet, he said, eat my word. If you want to eat the word of God and live the word of God, and you want to go deeper with God, you say, God, I need double portion anointing. I have a higher calling. Give me the mantle. Give me the scepter. मुझे दे राजदंड धार्मिकता का. मैं काम करूँगा, मैं बोलूँगा. I will do it for you. Yes? Put pressure on your anointing, not on you. Let it work for you. Because when God will speak for you, I'm going to pray over your life. When God will speak for you, every enemy will be ashamed. सब जितने शेर है
उन सब के मुंह को वो बंद कर देता है, क्योंकि मसा बात करेगा। हर गोलियत जो है वो गिर जाएगा, क्योंकि मसा बात करेगा। हर जिज़बेल दलाइला का आत्मा भाग जाएगा, क्योंकि मसा कवर करेगा। अनॉइंटिंग कवर करेगी मुझे। हर प्रॉब्लम मेरे घराने में, एनी प्रॉब्लम इन माय फैमिली, lack of finances, lack of understanding, lack of love, lack of unity, the Spirit of God will fix it all. Amen. Thank you, Jesus. Okay, God bless you, church. God bless you. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की तारीफ हो इस अच्छे वचन के लिए। सचमुच खुदा की बातें हैं, खुदा का वचन है जो हमें बल और शक्ति देती हैं। सो समय है हम अपने हदिये को, अपने दान को, अपनी ऑफरिंग को खुदा के घर में जो लेके आए हैं, लेके आएंगे और खुदा के सामने रखेंगे। और खुदा चाहता है कि हम उसको अपना समय भी दें, ताकि जब हमें ज़रूरत हो। तो आपको पता है वचन में लिखा है कि जो हम समय खुदा के साथ बिताते हैं वो लिखा जाता है, और जो हम प्रेयर्स करते हैं वो खुदा सुनता है। सो उसके लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगी। हालेलुया। 1 Thessalonians 5:16 and 17 says, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। सो वचन सिखाता है कि सदा आनंदित रहो, खुश रहो, जिस भी हालात में हैं, जहाँ पे भी हैं, आनंद से भरे रहे और निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, सदा प्रार्थना करते रहे, हर बात में धन्यवाद करें। हर बात में, एवरीथिंग, whatever we do, we have to say thanks. खुदा का धन्यवाद करना है, क्योंकि ये क्या है, उसकी इच्छा है। ये खुदा की इच्छा है, किसी इंसान की नहीं है। तो हमें हमेशा खुदा की इच्छा को पूरा करना है। हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम खुदा की इच्छा को पूरा कर सकें, और जो खुदा की मर्जी है वो आपके और मेरे जीवन में पूरी हो। खुदा इस वचनों पर हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम इस पर अपने ध्यान को लगाए रहें और खुदा की इच्छा को पूरा कर सकें। आइए हम हदिये के लिए दुआ करेंगे ब्रदर अशोक के साथ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू गॉड, हालेलुया। आओ आप प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, तेरा धन्यवाद करने प्रभु इस मौके के लिए। लॉर्ड तेरा शुक्र खुदावंद जो सानू सही सलामत लैके आया, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। खुदावंद आज की इबादत के लिए लॉर्ड तेरा धन्यवाद करते हैं, अच्छे वचन के लिए प्रभु तेरा शुक्र करते लॉर्ड। खुदावंद ये वचन साडियां जिंदगियां दे विच 100 गुना फलां नूं लैके आए प्रभु जी। खुदावंद जो भी खुदावंद इस हदिये के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस किसी ने भी प्रभु इस विच पार्टनर किया है प्रभु जी, तो प्रभु ब्लैस कर प्रभु इन्हें जॉब्स नूं, इन्हां दे घरां नूं प्रभु जी, इन्हां प्रभु जी कमाकारां नूं ब्लैस करना पाओ। थैंक यू जीसस, तेरे नाम दी तारीफ करते, तेरे नाम की वडियाई करते प्रभु। प्रेयर के बाकी टाइम में भी तुहाडे हत्थां दे विच दिंदे प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते, आमीन। थैंक यू ब्रदर जी। अब समय है अपनी गवाहियों को लाने का। अगर किसी की जिंदगी में खुदा ने कार्य किया है तो हम खुदा के नाम को ऊंचा करेंगे टेस्टिमनी के साथ। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, खुदा की महिमा हो कि खुदा ने आज के दिन हमें जिंदगी ज़मीन पे रखा और इतनी हिम्मत और ताकत दी, इतनी कुव्वत दी कि हम आज खुदा के घर में हैं, उसकी वर्शिप कर सकते हैं, उसके नाम को सुन सकते हैं, उसके वचन को सुन सकते हैं और उसके कामों को कर सकते हैं। एक बड़ी गवाही है मसीहियों के लिए। सो खुदा का शुक्र हो, इस गवाही के लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।